आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद शाहनवाज़ एक बार फिर आपके बीच हाज़िर हूँ एक यूट्यूब लाइव चैनल के साथ, और मेरे साथ है लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गौरीशंकर शर्मा जी। शर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। शर्मा जी, 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही, केंद्र सरकार। तब उन्होंने जो सरकारी कर्मचारी थी की पेंशन बंद कर दी गई थी। अब सरकार जो है दोबारा से पेंशन चालू करने जा रही है, क्या है इस? देखिए, जो पेंशन का कंसेप्ट है कि कैसे कैसे पेंशन कहाँ कहाँ शुरू हुआ, तो सबसे पहले हम आपको यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 1799 में सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारियों को दिया जाता था। उसके बाद में 1832 में अमेरिकी क्रांति युद्ध में दिग्गजों के पेंशन देना शुरू हुआ और 1890 में समान पेंशन उसमें शामिल किया। इसी प्रकार देखा जाए तो इसमें ब्रिटेन में भी पेंशन लागू है, ऑस्ट्रेलिया में भी पेंशन लागू है, और भारत जब आज़ाद हुआ था तो आज़ादी के कुछ ही साल बाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी ने देश के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना लागू किया और उसमें योगदान, हालांकि शुरुआत तो पटेल जी ने किया, लेकिन वो उनके स्वर्गवास होने के बाद में प्रधानमंत्री नेहरू जी ने इसको लागू किया। अब जो ये है आया उदारीकरण का दौर। उदारीकरण जो है 1991 में चालू हुआ और उस समय खास बात ये था, मंडल कमीशन 1990 में लागू किया, जिसका भारतीय जनता पार्टी ने जमकर विरोध किया, कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया। अंत में वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर के फिर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह जो है, जो मंडल कमीशन का सूचना ये जायज है। अब उदारीकरण का दौर भी था और ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी था, तो इन्होंने ये कहना तर्क कर, जब ये निजीकरण की बात किए तो लोगों में ये संदेश दिए कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते हैं, ये घाटा करवाते हैं और पेंशन हमारे लिए बोझ होता है। तो इसलिए उसी समय ये सिस्टम चालू हुआ। तो अटल जी 13 दिन 13 महीने, और जब तीसरी बार 1998-99 में प्रधानमंत्री बने तो जाते जाते 2004 में इन्होंने एक सिस्टम निकाला कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको अब पेंशन नहीं मिलेगा, एक मुश्त रात इनको दी जाएगी। उसी पर अब तक ये चलता है। अभी हमारे छोटे भाई जो हैं हरिहर प्रसाद शर्मा, आयुर्वेदिक में से रिटायर हुए, शायद तीसरा साल का है, तो चूँकि ये इनका पुराना था तो इनको पेंशन मिल रहा है। पांडे जी हमारे इसी गली में सामने रहते हैं, दिल्ली पुलिस से एसआई से रिटायर हुए, चूँकि ये इनका पुराना सर्विस था इसलिए इनको पेंशन मिल रहा है। आज न्यूक्लियर फैमिली के कंसेप्ट में जो पहले ज्वाइंट फैमिली का कंसेप्ट था, लेकिन जैसे जैसे समय बदला लोग न्यूक्लियर फैमिली के कंसेप्ट में जाने लगे, माँ बाप को इग्नोर करने लगे। अब माँ बाप के पास क्या है, जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, वो बच्चों के नाम या बच्चों को, लेकिन वही बच्चे
एक बाप जो है कई बेटा बेटी को पाल लेता है, लेकिन कई बेटा बेटी तो फिर भी सुनने में आता है कि अच्छा सेवा करती, बेटा जनरली सुनने में आता है वो सेवा नहीं करती। अब उस बुजुर्ग बुढ़ापे में जो सरकारी कर्मचारी रिटायर हुआ है, उनके पास क्या दिक्कत है? पैसा जो एक मुश्त मिलता है वो खर्च हो जाता है, और फिर जो पेंशन रहती है वो महीने में उनको मिलता है। इसके लिए बहुत लड़ाई लोग लड़े, काफ़ी आंदोलन किए, और अब इधर जो लोकसभा चुनाव हुआ तो ये पुराना पेंशन स्कीम जो बंद किए वो भी एक फैक्टर है जो इनको नुकसान किया। अब इधर जो है हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं, फिर और भी राज्यों में होंगे, तो इनको लगने लगा कि भाई ये तो सरकारी कर्मचारी हमसे भाग जाएंगे, तो इसलिए अब जो है इसको इन्होंने ये किया। अब जो है इन्होंने किया, नाम बदल दिए हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यूपीएस। तो इन्होंने ये किया है कि जिनकी सर्विस 25 साल हो जाएगी, तो इसमें स्कीम ये है कि जो कर्मचारी 25 साल सेवा दे लेगा उसको पेंशन आधा मिलेगा, और जिनकी 10 साल सर्विस होगी उनको 10,000 पर मंथ मिलेगा, और जिनका उससे कम रहेगा उनको एक मुश्त जो चल रहा वैसे ही। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि जो ओल्ड एम्प्लॉई हैं, रिटायर्ड एम्प्लॉई हैं, उनके बुढ़ापे का एक चद्दर मिल गया। लोक समाज पार्टी भारत सरकार के इस कदम का स्वागत करती है, लेकिन उसमें हम रिक्वेस्ट करेंगे और लेटर लिखेंगे कि ये जो 50% जो मूल वेतन का कंसेप्ट है, ये तीसरी और चौथे क्लास की एम्प्लॉई का होना चाहिए। उसके बाद जो क्लास 1 ऑफिसर हैं उनको देखिए, क्लास 1 ऑफिसर का जो वेतन हो जाता है लास्ट में 3.5 लाख, 4 लाख, 2.5 लाख से कम किसी का नहीं होता। अब आप मान लीजिए 2.5 लाख ये, तो 2.5 लाख का आधा आपका 1.25 लाख हो। आप एक बुढ़ापे में रिटायर होने के बाद में एक व्यक्ति 1.25 लाख वेतन पा रहा है, ये पेंशन नहीं है, ये तो एक प्रकार की सैलरी है। तो हम भारत सरकार से ये मांग करेंगे कि आप सैलरी दे रहे हैं, बहुत स्वागत है, लोक समाज पार्टी तहे दिल से स्वागत करती है, लेकिन जो पेंशन का कंसेप्ट है कम से कम 30,000, और वैसे क्लास 4 का 30,000, और 3 का 35,000, 2 का 40,000, और क्लास 1 का 45, यानी 30-45 के बीच में ही रखिए। आप 1.5 लाख, 1.25 लाख रुपया पेंशन दे रहे हैं, यह पेंशन नहीं है। एक तरफ तो आप बोझ समझ करके आप पेंशन बंद कर दिए थे, अब वही तरफ जो बड़े लोग हैं क्लास 1, तो उनको आप एक नया सैलरी आप देना चाहोगे, ये लोक समाज पार्टी समर्थन नहीं करती। अब इसमें लोक समाज पार्टी ये भी लिखेगी चिट्ठी कि सबसे पहले आप विधायक और सांसदों का पेंशन बंद कीजिए, क्योंकि आज भारत सरकार ऐसी व्यवस्था कर दी है कि जो चुनाव जो है सिर्फ धनवान लोगों के लिए ही कैद कर दिया गया। अगर सुरक्षित सीट ना रहे तो दलित आदिवासी के परिवार के लोग विधायक सांसद नहीं बन पाएंगे। लेकिन जनरली जो है वो जो चुनाव है, खास करके मोदी सरकार, ये सिर्फ पैसे वालों के लिए बनाती है। तो जब आप ऐसी व्यवस्था करती हैं कि पैसे वाले ही चुनाव लड़ेंगे, ऐसा सिस्टम, हालांकि लीगल कोई लिखा नहीं है, लेकिन आपने ऐसा प्रैक्टिकल में कर दिया है, तो जो पैसे वाले हैं तो उनको पेंशन क्यों मिले? लोक समाज पार्टी के विजन में है और निर्वाचन आयोग में रजिस्टर्ड है कि सांसद विधायकों का पेंशन बंद होगा। उसमें लोक समाज पार्टी की सरकार में
एक पेंशन कमेटी बनेगी, परिषद बनेगा, काउंसिल, और उसमें ये देखा जाएगा कि वास्तव में कौन सा ईमानदार विधायक सांसद रहा है और किया है, उसकी हालत ठीक नहीं, उसी को पेंशन दिया जाएगा, सभी को नहीं दिया जाएगा। ये लोक समाज पार्टी का इस पर वो है, और भारत सरकार को कहेगी कि एमपी एमएलए का पेंशन बंद किए, जो ज़रूरतमंद है उन्हीं लोगों को दीजिए। अब हम समझना चाहते हैं, जैसे अभी आप बता रहे थे कि जो लोग रिटायर हो चुके हैं, हाँ 2 साल 4 साल पहले हाँ, पुराने लगे हुए थे और उनको एक मुश्त पैसा दे दिया गया है, क्या उनकी भी पेंशन चालू होगी? देखिए अभी तो जहाँ तक 2024 है, 2024 में जो लगे, तो अब आपका 2004 में जो लगे हैं, और 2014 2024 तो 20 साल हो गया। अब जिनकी भी सर्विस 30 साल में लगी होगी तो 55 के हुए होंगे, तो रिटायर नहीं हो रहे होंगे। तो अभी जो सही दिया देखा जाए तो इधर का जो है 2004 से जो लोग हुए हैं उनको रिटायर की उम्र नहीं हो रही है, ठीक। तो इसमें उनको नहीं है। अगर ये समझ लीजिए कि 5-6 साल 10 साल और नहीं करते तो सबके लिए हो जाए। तो इन्होंने एक देर आए दुरुस्त आए ऐसा किए लोग। जो रिटायरमेंट जैसे आप बता रहे हैं कि हमारे एक पांडे जी हैं वो रिटायर, उनका क्या होगा? ये तो पुराने पेंशन से है ना, पेंशन तो 2004 के पहले किनके पहले की जो 2004 से पहले लगे थे जो हाँ, लोग, उनको तो मिल उनको रहा है। पेंशन मिलेगी। मिल रहा है। मगर जिन लोगों को पैसा मिला है, एक मुश्त पैसा, मैं ये कहना चाहता हूँ, जिनको एक मुश्त पैसा मिला है, एक हमारे जानकार हैं, उनको एक पैसा मुश्त मिला था, कुछ लाख रुपए मिले थे, क्या उनको पेंशन नहीं मिलेगी? देखिए वो जो एक मुश्त पैसा मिलता है वो उनका जीपीएफ और सब रहता है, जमा रहता है, वो पैसा रिलीज होता है। पेंशन उसके अलावा होता है। अच्छा, अभी आपने हमारा एक सवाल था कि जैसे अभी आप कह रहे थे कि पेंशन मिलेगी सभी जो नौकरी पेशा लोग हैं, ये सरकारी जो नौकरियां करते हैं, मगर अब हम बात करेंगे अग्निवेश। सरकार सबसे ज़्यादा अगर हमारी कोई रक्षा करता है बॉर्डर पे तो वो हमारे जवान हैं, मगर उनकी पेंशन का क्या होगा? उनका पेंशन नहीं होगा ना, जो आज स्कीम है नहीं होगा। नहीं होगा, क्यों नहीं हो पाएगा? तो ये हमारा सवाल है, सरकार क्या चाहती है? नहीं तो इस पे तो देखिए भारत एक लोक कल्याणकारी व्यवस्था के तहत ये नींव रखी गई है। तो जब आप अग्निवीर को 4 साल में कर रहे हैं तो या तो आप पेंशन की बात हो रही, अब यहाँ पर एक हो रहा ना कि 25 साल जिसकी नौकरी है तो अग्निवीर वाले कहाँ कवर होंगे, वो तो नहीं कवर होंगे। और उसने जिनने जान दे दी अपनी बॉर्डर पे, उसका क्या होगा? उसके बच्चे कहाँ से पलेंगे? उनको जो है ये किए हैं कि एक मुश्त, जो कि गलत है। लोक समाज पार्टी की सरकार क्या लोक समाज पार्टी उसका समर्थन करती है? किसका? अग्निवीर। अग्निवीर का बिल्कुल नहीं करती है, और इसको बल्कि लोक समाज पार्टी की सरकार में अग्निवीर को तो खत्म कर दिया जाएगा और पुराना सिस्टम जो है वो रहेगा। और जो चुस्त दुरुस्त जाति, मान लीजिए कोई बीच में बीमार हो गया, वो हो गया, तो बात अलग है, उनको आप कंपल्सरी रिटायरमेंट कर दो। लेकिन 19-20 में जो रिटायर चलते हैं, 25-30 में कहाँ का कमज़ोर होते हैं, वो तो स्वस्थ रहते हैं, युवा रहते हैं। तो ये तो जो अग्निवीर लाई है सरकार, जो है भारत सरकार, ये तो सोची समझी तहत के तहत है कि अग्निवीर में ज़्यादातर दलित, ओबीसी, आदिवासी के लोग जाते हैं। तो इनको वेतन 15 साल सर्विस में मिला, रिटायरमेंट के बाद उम्र भर मिलता था पेंशन। तो ये भाजपा चाह रही है कि इनको आर्थिक स्थिति मजबूत ना हो, इसलिए इनको 4 साल कर दो और 4 साल में अपना ऊपर चले जाएंगे। जिन अग्निवीर की जो बात हम करें तो इसमें कोई भी बड़ा, जिसको कहते हैं ब्राह्मण, बनिया या और जो बड़ी जातियाँ, उनके लोग तो जाते नहीं है? नहीं, जितने भी छोटी जाति के लोग हैं, मुस्लिम सेना हुए, में दलित अपना हुए, बलिदान करने के लिए सिर्फ ओबीसी, दलित, आदिवासी के लोग जाते थे। अब इधर थोड़ा ट्रेंड बदला है कि समण के लोग भी अब जाना चालू किए हैं, लेकिन वो समण के लोग तो ये तो कर्नल, ब्रिगेडियर, ये सब जनरल बनना। क्या सरकार इसी प्लान की वजह से प्लान बना के इन्होंने अग्निवीर चालू किया? यस, ताकि दलित ओबीसी की आर्थिक स्थिति मजबूत ना हो, इसलिए इन्होंने किया है। वो जान गए थे कि दलित, ओबीसी, आदिवासी जो है सबसे ज़्यादा चौथी, मतलब निचले पायदान, जीडी जिसको कहते हैं, उसमें सेलेक्ट होता है, उसमें अपॉइंट होता है। तो इससे इनकी आर्थिक स्थिति ना हो, ये 4 साल में अब चले जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे गौरीशंकर शर्मा एडवोकेट, और बता रहे थे अपनी पूरी